खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। साथ मेरा सिर जाओ, संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सिर जाओ। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों। ओम शांति। हमारे प्राण प्रिय शिव बाबा को बहुत विनम्रता पूर्वक, सविनय, सहर्ष, सहृदय, अति हर्ष के साथ आमंत्रित करते हैं। नीचे नीचे शिव बाबा इस धरती पर पधारे हैं। आपके बच्चे आपको निमंत्रण देते हैं, बाबा आ जाइए ना। इस धरती पर पधार कर हमें आपकी शक्तियां, आपके साथ का अनुभव कराइए। हम सबकी पालना करने वाले, हम सभी को वरदानों से भरपूर करने वाले मीठी ब्रह्मा माँ, मेरी मैया आ जाओ। आपके बच्चे बड़े हर्ष के साथ, विनम्रता पूर्वक, सहृदय आपको निमंत्रण दे रहे हैं। मैया, आपके वरदानों का, आपके सुखमय दृष्टि का हमें अनुभव करना है। आज के व्यक्ति को आप दोनों आशीर्वाद प्रदान करें। हे विश्व की सर्व
श्रेष्ठ पूर्वज आत्माएं आज के इस बच्चे को आपकी आशीर्वादें प्रदान कीजिए। ओ मीठी दादी माँ, आपके ब्लेसिंग्स आप सूक्ष्म रूप से इस भट्टी को प्रदान करें। और इसी के साथ साथ आइए आज बाबा ने आज की मुरली में पूरी मुरली जो चली है स्वराज्य के ऊपर, स्व के ऊपर राज्य, जिसको दुनिया की भाषा में कहते सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व संयम। आज हम उसी को चेक करेंगे, क्योंकि आज बाबा ने कहा बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी हो, तुम राजे बच्चे। आज बाबा ने कहा तुम सिर्फ दुलारे नहीं हो, तुम तो राज दुलारे हो। जो सिर्फ दुलारे वो लाडले होते हैं, उनकी हर चीज माफ होती है, उनकी गलतियां भी माफ होती हैं। और जो राज दुलारे हैं वो राजा बच्चे हैं। तो जो राजा बच्चे हैं, माना बाबा ने कहा आप राजे हो, तो राजा का अर्थ आज बाबा ने कहा दो शक्तियां राजा में विशेष हो। राजा माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो आज बाबा ने कहा हे राज दुलारे बच्चे, चेक करो अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कितने। और इसके लिए अपनी राज दरबार बुलाओ और इस राज दरबार में बैठकर अपनी एक एक जो कर्म इंद्रियां हैं उनसे पोटा मेल लो। कितना परसेंटेज में वो आत्मा रूपी राजा का आदेश मान रही है, आदेश का पालन कर रही है। कितना परसेंटेज में वो अपने राज्य को चला रही है। तो हमें उसकी चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारी कर्मचारियां कौन है, तो आजकल आइडेंटिटी कार्ड देते ना इस कंपनी के एम्प्लॉय से, तो गले में माला डालते इस कंपनी के ये एम्प्लॉयज है। ऐसे आत्मा रूपी जो राजा है जो यहाँ बैठता है, उसके 3 सूक्ष्म कर्मचारी हैं और 5 स्थूल कर्म इंद्रिया। 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रिया कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है। तो आज बाबा पूछते हैं कि अपने मन से पूछो कि मन तुम्हारी क्या हालत है? आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं। मन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मना ओवर थिंक करता है, नेगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है। ठीक है। तो अभी हम चेकिंग करेंगे, और वो कैसे करेंगे? बाहर से आवाज भी आ रही है तो आने दीजिए, हमें उसी के बीच में अपने आप को कंट्रोल करना है। राइट। मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों का कंट्रोल हम चेक करेंगे कितना परसेंटेज में है। फिर हमारी स्थूल कर्मेंद्रिया है, जिसको हम कहते हैं 5 कर्मेंद्रिया। और वो कौन सी? आंखें, नाक, कान, मुख, स्पर्श। ठीक है। यह हमारी पंच कर्मेंद्रिया।
तो चलिए, जिनके पास डायरी पेन है वो उसे यूज करें, और जिनके पास वो नहीं है तो मोबाइल है। मोबाइल में आप नोट में आप जाकर आप उसमें चेकिंग कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे आपको आपका रिपोर्ट रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब तक हम चेक नहीं ना कर पाए, जैसे किसी मालिक को अगर ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो कारोबार तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कारोबार करते हुए भी अगर मालिक का ध्यान अपनी कर्मचारियों की तरफ नहीं है, अपने स्टाफ की तरफ नहीं है, वो सिर्फ ये समझता मैंने ऑर्डर तो दे दिया, वो अपने आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो देखता नहीं है क्या चल रहा है काम। तो कई बार हालत ऐसी हो जाती, कर्मचारी सारा माल लूट कर लेके जाते, वो मालिक बन जाते और ये गुलाम बन जाता है। और इसलिए बीच बीच में रिव्यू लेना, और यहाँ तो बीच बीच में नहीं, रोज रिव्यू लेना, रोज चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चले, शांति से आज हम अपने मन को चेक करते हैं। शांति से आज हम अपने मन को चेक करते हैं, ठीक है। तैयार है सारे अपने मन रूपी कर्मचारी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो अपने मन रूपी कर्मचारी को चेक करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे? चलो, सबसे पहले हम अपनी आत्मा की सीट पर सेट हो जाते हैं। पहले हम आत्मिक कॉन्शियस में स्थित करते हैं अपने आप को, और फिर चेक करना। बाह्य दुनिया से अपना सारा ध्यान बाह्य दुनिया से डिटैच कर दीजिए। आवाज की दुनिया से स्वयं को डिटैच कर दीजिए, और अब पूरा ध्यान चेहरे में भ्रुकुटी के मध्य में, दो आंखों के ऊपर और दो आंखों के बीच में, जहां वो दिव्य ऊर्जा बैठती है, जिसे आत्मा कहते हैं। जो एक चमकता हुआ सितारा है, इस शरीर का राजा है, मालिक हूं मैं सारी कर्मेंद्रियों के। मैं आत्मा, उस पर फोकस कीजिए। मैं गुलाम नहीं, राजा। ये सारी कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है। भ्रुकुटी रूपी सिंहासन पर बैठकर मैं आत्मा रूपी राजा सारी कर्मेंद्रियों को चलाता। एक मिनट तक मैं आत्मा शरीर का राजा इस स्थिति में स्थित हो जाइए।
मैं आत्मा सारी कर्मेंद्रियों का राजा इस स्थिति में स्थित हो जाए। और सारी कर्मेंद्रियां मुझ राजा के सम्मुख दरबार में हाजिर है। मन, बुद्धि, संस्कार, आंखें, नाक, कान, मुख, स्पर्श, ओके। अभी चले। राजन अपनी एक एक कर्मेंद्रिय से पूछेगा। उस समय आप आपका नोटबुक यूज करें। सबसे पहले अपने मन से पूछे। पहले पूछे, पूछने के बाद नोट करें। हे मन, तुम तो सबसे मुख्य हो, तुम तो प्रधानमंत्री हो। हे मन, आप सदा शुभ सोचते हो या बहुत व्यर्थ सोचते हो? कभी कभी आप नेगेटिव भी सोच लेते, कमजोर विचार करते हो। बोलोगे मन, आप शुभ सोच कितना परसेंटेज में सोचते हो? रोज आपका व्यर्थ कितना परसेंटेज चलता है? चलो रिकॉर्ड दो, नोट करो। आज मन ने कितना शुभ सोचा, उसका रिकॉर्ड देखो। कभी कभी तो बहुत चिंता रहती है। मन कहता है नेगेटिव कम सोचता हूं, लेकिन व्यर्थ बहुत सोचता हूं। और उस व्यर्थ में ना चिंता बहुत रहती है। डर, चिंता, ये बहुत रहता है। ये किसी जिम्मेवारी का स्ट्रेस। वो नोट करो, कितना परसेंटेज हो सकता है? अपना परसेंटेज चेक करना है। हे मन, तुम्हें तो सारे संकल्पों का खजाना विश्व कल्याण के लिए या स्व कल्याण के लिए यूज करना है, लेकिन आप ये खजाना व्यर्थ की तरफ आपने कितना लगाया? नोट करो। और कभी कभी तो आप ऑर्डर भी नहीं मानते हो। मैं राजा ऑर्डर देता हूं स्टॉप, तो आप कुछ समय के बाद स्टॉप होते हो।
आपको स्टॉप होने में कितना टाइम लगता है? व्यर्थ विचारों को स्टॉप करने में आपको पूरा दिन जाता है, सप्ताह जाता है? आप कितने सेकंड में स्टॉप होते हो? या किसी को समझाना पड़ता है आपको तब आप स्टॉप होते हो? नोट करते जाओ। अभी चलो दूसरा नंबर, बुद्धि का। हे बुद्धि, आप तो डिसीजन लेते हो, आप हर बात को सोच समझकर आप निर्णय लेते हो। मन चलो कुछ सोच भी सकता है, लेकिन आप तो समझदार हो। आप मन के हर संकल्प को सोच समझकर फिर आप डिसीजन देते हो ना? तो अभी बताओ ये बुद्धि, कई बार निर्णय में गड़बड़ी क्यों होती है? ये बुद्धि, आप सदा क्लीन और क्लियर रहते हो, या फिर कुछ कुछ पास्ट की बातें भी आपको बार बार याद आती है? कभी कभी याद आती है आपको, तो फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है। तो फिर चेक करो, हे बुद्धि, आप ऐसे क्लीन और क्लियर कितने परसेंटेज में है? चेक करो बुद्धि क्लीन और क्लियर कितना परसेंटेज है, क्योंकि जितनी क्लीन बुद्धि होगी उतना डिसीजन सही हो। तीसरा संस्कार, ये संस्कार आपके अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। ये संस्कार आपके कारण ही हम लोग पसंद बनते हैं, प्रिय बनते हैं या अप्रिय बनते हैं। तो फिर संस्कारों में बार बार जो नहीं चाहिए वही संस्कार बार बार इमर्ज होते हैं। रोना, गुस्सा करना, कंपैरिजन, ग्लानि करना, गलती किसी की फैलाना, जो जो संस्कार है पुराने, वो संस्कार बार बार इमर्ज होते हैं। या फिर अभी आपने नए संस्कार ऐसे आपने कितने डाले हैं, उसे आप नोट करो। सबसे पहले एक नोट करो, पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, मतलब बार बार प्रकट होते हैं न चाहते हुए, उसका परसेंटेज कितना है? फट से बोल देना, रिएक्ट करना, ज्यादा समय तक टीवी देखना, ज्यादा किसी चीज का एडिक्शन, लगाव, झुकाव, ये कितना परसेंटेज में है? ओके, चेक करो, नोट करो। ओके, अभी हम इसके बाद पंच कर्मेंद्रियों की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक एक कर्मेंद्रियों को बुलाते हैं। मैं आत्मा रूपी राजा हूं, मेरे कर्मचारी आंख को बुलाता हूं। देखो सामने, आपके सामने आंखें हैं और उनको हम पूछते हैं, आंख
आपने किसी को धोखा तो नहीं दिया, माना। जब परमात्मा की श्रीमत है और वो कह रहे हैं हर एक को आत्मा आत्मा समझो, तो क्या आप सबको देह के रूप में देख रहे हो या आत्मा के रूप में? लिखो अपनी फैमिली को, देह के परिवार को आप आत्मा के रूप में देखते हो या परिवार के रूप में? हे आंख, कहाँ आपकी दृष्टि कहाँ जाती तो नहीं, अब किसी पर आकर्षित तो नहीं होते? नोट करना है। दृष्टि जाना और ख्याल आना, इसमें फर्क है, इसमें परसेंटेज है। संकल्प आता है 25%, दृष्टि में आता है तो 50%। हाँ, दृष्टि जाने के बाद भी संकल्प आ सकता है, राइट। तो ये जैसे ओरिजिन है तो हम इसको भी 25% करेंगे, ठीक है। फिर वो बोल में आता है तो 50%, कर्म में आता है तो 100%, ठीक है। तो आपको हम बोलते हैं कि देह की तरफ दृष्टि जाती है, किसी पर आकर्षित होते हो, कई बार तो आपके दिल उनकी देहदारी को देखते ही रहे, फिर वो कोई भी रिश्ता होगा आपका। और इसलिए कहा आंखें है बहुत छोटी, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा यही देती। तो हे आंख, आपकी नजर बार बार कहाँ जाती है, किस पर जाती? नोट करो, आप परमात्मा की श्रीमत का पालन कितना परसेंटेज कर रहे हो? आत्मा आत्मा भाई भाई, सब जगह पर प्रॉब्लम कई बार घर वालों से भी बहुत होती है, मेरा मेरा कहते हैं, फंस जाता है। कभी कभी दृष्टि हमारी किसी के अवगुण पर भी बार बार जाती, बार बार उसकी कमी दिखाई देती। आप उस रिश्ते को देखेंगे ना, उस आत्मा को देखेंगे तो बार बार कहेंगे ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। ये भी दृष्टि जाती है अवगुण पर, और उसके लिए फिर वैसा ही सोचते हैं, ये भी दृष्टि जाती है। उसे भी चेक करो वो कितना परसेंटेज जा रहा है, चेक करो वो कितना परसेंटेज जा रहा है। जैसे दृष्टि किसी के अवगुण पे जाना, माना वो आत्मा दिमाग में बैठना। नोट करो। दूसरा, ये आपका अपना पर्सनल रिकॉर्ड है, आपको किसी को देना नहीं है, ठीक है। ये आपका बहुत सीक्रेट रिपोर्ट है। दूसरा, अभी हम कान इसको बुलाते हैं, ये कान, आपका कितना इंटरेस्ट है पर चिंतन सुनने का, पुरानी बातें, पराई बातें, नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, ये सब बातें सुनने का आपको कितना इंटरेस्ट है? रोज आपका कितना समय इसमें जाता है? नोट करो, याद आएगा आपको। किसी से बैठते ऐसे बैठे बैठे 1 घंटा आधा घंटा बोलते बोलते चला गया। किसी से फोन से गप्पे लगा रहे थे, ऐसे ही टाइम चला गया, 1 घंटा मालूम ही नहीं पड़ा, 40 मिनट्स हो गए। कभी कभी औरों की बातें ऐसे सुनी, इतना इंटरेस्ट लिया इनका क्या चल रहा है, तो मैंने बहुत सारा स्टॉक कान से भर लिया। तो ये व्यर्थ सुनना जो परमात्मा की श्रीमत नहीं है,
लेकिन इसमें मेरा समय कितना जाता है, नोट करो, बताओ हमें। अभी चलो मुख की तरफ। हे मुख, अब तो दो काम करते हो, खाना भी खाते हो, बोलते भी। तो हे मुख, आपका स्वर के ऊपर संयम है? कहा बोलते बोलते ऐसे ही बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोलते। कहा बोलते बोलते टॉन्ट, कटु वचन, कटु वचन, किसी को हर्ट, दुखाने वाले शब्द, अपमान के शब्द तो नहीं निकलते आपके मुख से। वो वैसा कितना परसेंटेज है जो दूसरों को आपको बोलना पड़ता है, चुप बैठो, चुप बैठो, चुप बैठो। तो देखो कितना परसेंटेज है व्यर्थ बोल का। तुरंत जो उत्तर आता है वो नोट पर। और हे मुख, अब खाते भी ज्यादा हो, आपको स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, जिससे आपका संयम नहीं। तो वो खाने का आपको शौक, इंटरेस्ट कितना है, जिस कारण आपको वापस ध्यान देना पड़ता है अपनी तबीयत पर। वो भी नोट करो। फिर है कान, आपका तो हो गया, अब बाजू में हो जाओ। अभी हम नाक को लेते हैं। हे नाक, आपको तो सुगंध लेनी है, गंध लेनी है, लेकिन आप जहां तहां किसी बात का अर्थ नेगेटिव तो नहीं निकालते हो। हर बात को नकारात्मक अर्थ से देखना, आप ये तो नहीं करते हो। बताओ, हर बात का अर्थ आप कितना परसेंटेज में नेगेटिव लेते हो और अपने आप को और औरों को दुखी करते हो। नोट करो। और अभी चलो, नाक माना स्मेल करता है, गंध लेता है। तो हम भी क्या करते हैं, कहाँ कुछ होता है, कोई प्रसंग रहता है, सिचुएशन रहती है, प्रोग्राम रहता है, व्यक्ति रहती है, तो हम उनके बाद से अर्थ का अनर्थ निकालना। अलग सुगंध नहीं, वो गंध रहती है। मतलब मैं हर एक में से कुछ ना कुछ नुक्स निकालती, मैं अच्छा ही नहीं निकालती। मैं कहती हूँ इसका अर्थ ऐसा है, मुझे समझाना। तो मैंने अपना अर्थ उसमें लगा दिया। बात और कुछ होगी, मैंने उसका अर्थ और कुछ लगाया। मैंने कहती हूँ मैंने समझाना, मुझे मालूम है ना। प्रैक्टिकल वो गंध का नहीं है, वो प्रैक्टिकल गंध का नहीं। आप जाओ, शब्द पर नहीं जाओ, उसका अर्थ उसने वो पकड़। कई बार कहते हैं हाँ अरे कुछ जलने की बात आ रही है, तो कोई कहता है यहाँ नहीं, वो नीचे चल रहा है, अपने यहाँ नहीं। तो गंध माना प्रैक्टिकल वो गंध नहीं, प्रैक्टिकल ये माना किसी बात का अर्थ हम क्या पकड़ रहे हैं। वो कौन सी आदत है मेरे में, वो कितना परसेंटेज में आदत है, उसे मैंने देखा। ठीक है ना। जैसे कोई कहाँ भी जाएंगे, अच्छी जगह पर जाएंगे तो भी वहां से कुछ तो नेगेटिव मैसेज लेके आएंगे। एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे वो, फिर भी घर जाकर कुछ उसके बारे में नेगेटिव बोल कर आएंगे, नुक्स। हाँ। या फिर कहाँ का इंटरफियर कर हर एक केस में। हाँ, बहुत सारी बातें नाम के ऊपर है तो हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अब कितने तक रहते सीधे। और फिर आखिरी हमारी कर्मचारी है, कौन है, स्पर्श, हाथ। हाथ को पूछते हैं हाथ,
आप विश्व कल्याण के कार्य में जुटे हो। हे हाथ, अब दानी हो, महादानी हो। हे हाथ, कभी किसी को आप मारते तो नहीं हो ना? तो चलो एक बार अपनी कर्मेंद्रियों की ये सारी सभा को चेक कर, ठीक है? रिजल्ट देखो क्या क्या है। मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, आंखों का, कान का, नाक का, मुख का, और स्पर्श का। सारे कर्मचारी अपनी अपनी रिपोर्ट राजा को दे, आत्मा रूपी राजा को। और देखो ये आत्मा संतुष्ट है क्या उस रिपोर्ट से? राजा संतुष्ट है अपनी कर्मचारियों की कर्म से? सभी राजा ना कह रहे। तो चले हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाते हैं और अपनी सारी कर्मेंद्रियों हम उनके ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हम उन्हें प्रदान करते हैं परमात्मा की याद के द्वारा। और इसलिए सबसे पहले सर्वशक्तिवान शिव बाबा को विशेष रूप से हम बताते हैं, मीठे बाबा, मुझ आत्मा रूपी राजा को सारे कर्मेंद्रियों पर अधिकार करना है। ये सारी कर्मेंद्रियां डिसिप्लिन में चले बाबा, इसलिए आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए। लेकिन उसके पहले और एक बात चेक करें, क्योंकि आज बाबा ने कहा था आपके अंदर जो भी विकर्म हो रहे हैं उसका कारण आपकी अपनी कमजोरी है। जैसे शरीर में कमजोरी है, वीकनेस आएगा, थकान से महसूस होगी क्योंकि शरीर कमजोर है। तो मेरी कमजोरी कौन सी है, मैं उसे चेक, मेरी कौन सी कमजोरी, दैट इज माई वीकनेस। मेरी कमजोरी हो सकती है किसी रिश्ते से मोह, अटैचमेंट। मेरी कमजोरी हो सकती है किसी वस्तु से अटैचमेंट, उस वस्तु के बिना मुझे चलता ही नहीं। मेरी कमजोरी है मेरी स्व की संपूर्ण इमेज, परफेक्शन की इमेज को देखना। मेरी कमजोरी खाना, पीना, सोना, सब कुछ अत्याधिक, ज्यादा मात्रा। अपनी कमजोरी को नोट करो, अटैचमेंट है, किसी के प्रति नफरत है, या फिर मेरा अपना अहंकार है,
उसे दो। देखो आपका मन आपको क्या जवाब देता है। वो ईगो, नफरत क्या है, या इससे भी और कुछ अलग है। ओके, चलो इसका तो उत्तर दे सकते हो, इसका उत्तर दे सकते हो अपनी कमजोरी का, क्योंकि बाबा के दरबार में बैठे हैं। बताइए। देवान में ज्यादा रहते हैं और मैं देवान में ज्यादा ज्यादा कोई परसेंट। कोई अभी तक आत्मा जो है उसमें कहीं नहीं ये कर सकता कभी बहुत कम और लोगों की आत्मा पहले कोई आत्मा ये नहीं कर पा रहे, उसका आत्मा नहीं कर पा ओके, और अटैचमेंट है, मोह है। यस, ये सब सारे हैं एक रूप सामने आते हैं कुछ समझ में और कमजोरी, चलिए आज हम इस कमजोरी को बाबा को अर्पण करते हैं। बाबा ने कहा ना अपनी कमजोरी मुझे दे दो। जो कमजोरी है वो आज बाबा को अर्पण करते हैं, और बाबा को कमजोरी देकर मैं आत्मा एकदम हल्की बन जाती हूँ, एकदम शक्तिशाली बन जाती हूँ। ठीक है, चले। जो अटैचमेंट, जो मोह है, जिससे भी मोह है, मेजॉरिटी की कमजोरी ये रहती है मोह। किसी में भी हो सकता है, स्वकेशन। अंश भी वंश को जन्म देगा, अंश भी वंश को जन्म देगा। और इसलिए मुझे आज उस कमजोरी को पहचान कर बाबा को अर्पण कर देनी है, बाबा को अर्पण कर देनी। फिर बाबा मुझे उस कमजोरी के बदले शक्ति भरेगा। ठीक है, क्योंकि वो सच्चे दिल पर साफ राजी होता है। उसको दिल बड़ी उसको सच्ची लगती है, साफ दिल लगती है तो है, नहीं तो नहीं। चले बाबा के पास। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म वतन है। देखे अपने आत्मा के चारों ओर शरीर के आकार का सफेद प्रकाश की काया। मैं आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर को छोड़कर इस सूक्ष्म प्रकाश की काया धारण कर फरिश्ता बनकर मैं फरिश्ता ऊपर जा रहा हूं, उड़ते हुए। इस हॉल से भी ऊपर आसमान में सारी दुनिया पीछे छोड़ते हुए खुद के शरीर को भी पीछे छोड़ते हुए और अब मैं फरिश्ता पहुंच गया हूं
सूक्ष्म वतन में माता पिता के सन्मुख मतलब ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा मैया और उनकी प्रकृति में शिव बाबा। और मैं फरिश्ता शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बहुत प्यार भरी कल्याणकारी दृष्टि ले रहा हूं। बाबा को कहता हूँ, बाबा मुझे अपनी ये कमजोरी सदा के लिए मैं आपको सौंप रहा हूँ। अपने दोनों हाथ ऐसे कीजिए, देने के मोड़ में। आज से मेरी ये कमजोरी आपको सौंप रहा हूँ। बाबा मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रहे, बहुत पावरफुल मीठी दृष्टि। बाबा के सामने मैं फरिश्ता अपनी कमजोरी रख रहा हूँ और बाबा की शक्तिशाली दृष्टि उस कमजोरी पर पड़ रही है और वो भस्म हो रही है। जैसे मैं फरिश्ता हल्का हो गया। मुझ फरिश्ते के मस्तक पर बाबा अपना आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं। और मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे स्वराज्य अधिकारी बच्चे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा अभी मैं फरिश्ता बाबा के उस वरदान को अनुभव कर रहा हूं। कुछ देर तक बाबा के वरदान को महसूस कीजिए। बाबा जो वरदान दे रहे हैं जो सारे
के मस्तक पर यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, खूबसूरत तुमने ये जिंदगी बनाई। पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, साया तेरा मुझ पे हर वक्त है। बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल। बाबा से वरदान भरकर अभी चले फरिश्ते इस धरती पर, एक दूसरे को शक्तियों का बल दीजिए। वो वरदान ऐसा समझिए जिस आत्मा से आपका मोह है या नफरत है वो आपके सामने है, और आप उसे आत्मा के रूप में देख रहे हो। न सिर्फ आत्मिक दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन आप उस आत्मा को बहुत प्यार का वाइब्रेशन दे रहे हो, सकाश दे रहे हो। वो आत्मा आपके सम्मुख बैठी है जिसके साथ आपका हिसाब किताब, जिसके आपके साथ कई बार संबंधों में बोलचाल में कुछ हो जाता है गड़बड़। आप ये समझे आप उनके सामने बैठे हो, बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हो, शुभ संकल्प दे रहे हो, वाइब्रेशन दे रहे हो। चले एक दूसरे के संग बैठ, हमेशा का पैटर्न छोड़कर थोड़ा सा अलग
इनके संग आप बैठे। आज हमें अपने सामने जो बैठे हैं, जो आत्मा बैठे हैं, बस उसके आत्मा समझना और शक्तिशाली प्रकाश देना। शांति। अभी चेंज कर, पार्टनर को चेंज करें और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, पावरफुल आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें, पार्टनर को चेंज करें।
चेंज। आध्यात्मिक दृष्टि का अभ्यास हम पक्का करेंगे, साइलेंटली चेंज करें। आइए, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा था बच्चे बाबा के साथ का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, सर्वशक्तिवान बाबा के साथ का अनुभव करना। हम कहते बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, लेकिन बाबा कहते साथ का अनुभव करो ना। साथ का अनुभव, जैसे कोई व्यक्ति मेरे साथ बैठा है, शक्ति आ, वो है मेरे साथ, अकेले फील नहीं कर, बोलने में कॉन्फिडेंस आता, आत्मविश्वास आता, क्योंकि कोई मेरे साथ है। ऐसे ही आज बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान बाबा साथ है, साथ है, तो उसका अनुभव करो। और इसके लिए अभी क्या करेंगे? आपके सामने कोई एक परिस्थिति जिसमें आपको बहुत डर लगता है, कोई भी परिस्थिति, अकेलापन, हेल्थ का इश्यू, आपके साथ किसी का दुर्व्यवहार, आपको सहयोग नहीं दे रहा, बहुत सारी बातें, इसमें से आपके ऊपर जो गुजर रही है ना, आप उस बात को ले लो साथ, उस दृश्य को देखो, उस सीन को देखो। कई बार कहते नहीं, मुझे सोचना भी नहीं, मुझे डर लगता है, और अब इस हिसाब से हम अपने मन को प्रिपेयर ही नहीं करते। मुझे अपने मन को प्रिपेयर करना है कि यह सिचुएशन है बाबा, हाँ मैं हूं अकेले, हूं अकेले, हाँ बाबा कोई मुझे सहयोग नहीं देता, घर में नहीं देता, सिचुएशन है, पहले उसे स्वीकार करो कि यह सिचुएशन है, ये रिश्ता हमेशा मेरे अगेंस्ट कुछ न कुछ करता रहता है, मुझे तकलीफ पहुंचाता है बाबा, इसलिए मुझे अकेलापन लगता है। जो भी इशू है, एक सेकंड में, एक मिनट में बाबा को बताओ, पहले बाबा को बताओ अब, ठीक है? तो पहले बाबा को ये बता दो, और जब हम बाबा को ये बताएंगे,
बाबा को बताकर महसूस करो, बाबा का हाथ लिटरली मेरे हाथ में है। वो हाथ उसने मेरे हाथ में पकड़ा, तो वो कह रहा है चलो बच्ची सामना करते हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं 1000 भुजा वाला बैठा नहीं, खड़ा हूं तुम्हारे साथ। मैं बाबा का हाथ हाथ में लेकर आ गई। जैसे अभी मैं मधुबन गई, मैंने क्या फील किया, मैं सिर्फ मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी जाना, 2-2:30 बजे, बाबा चलो सब। मुझे कांस्टेंट फील हो रहा था जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा। मैं जा रही, रात का समय, मैं पहुंच रही, वहां मैं वापस अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बार बार फील हो रहा था मेरे बाबा ने मेरा हाथ। मधुबन में भी मैं मुरली क्लास में बैठी हूँ, शांति बन गया, मुझे लग रहा था बाबा ने हाथ पकड़ा। मैं भोजन पे जा रही, बाबा ने हाथ पकड़ कर रखा है। बार बार मुझे एहसास हो रहा था कि बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ। हमें आज यही अनुभव करना है। तो आज आपको जो भी फील होता है, जो भी आप जिस समस्या को सोचने में भी डर रहे, आज वो आप 1 मिनट में बाबा को बता दो, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट, 1 सेकंड में, 1 वाक्य में बता दो, ठीक है। और बाबा का हाथ अपने हाथ में, पहले 1 मिनट साइलेंस में बाबा को बताओ, बाप दादा को बताओ। हमारी बात सुनकर बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, 1000 भुजा वाला बाबा तुम्हारे साथ है। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। लाडले बच्चे, सदा अनुभव करना, 1000 भुजा वाला बाबा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हाथ में बाबा का हाथ है। चलो उठ खड़े हो जाओ। और महसूस करो अपने हाथ में बाबा का हाथ है, और धीरे धीरे बाबा का हाथ, बाप दादा का हाथ पकड़कर हम चल रहे, बहुत देर धीरे धीरे, ऐसा सचमुच सोचो, बाबा का हाथ हाथ में धीरे धीरे चल रहे। लहरों में
कभी नाव बनकर। बाबा मासिक बातें
अभी साइलेंस में चले, बाबा का हाथ लेकर सर्वशक्तिमान और स्थान कैसे शक्ति रहा निर्भयता के साथ हर परिस्थिति में सहज चलते पार करते मेरा बाबा मेरा पालनहार है। पुलिस मेरा बाबा मेरा पालनहार है। मेरा बाबा मेरा रक्षक है। मेरा बाबा मेरा रक्षक है। मेरा बाबा मेरा डॉक्टर है। मेरा बाबा मेरा डॉक्टर है। मेरा बाबा मेरा साजन। मेरा बाबा मेरा साजन। मेरा बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरा बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरा बाबा मेरा सब कुछ है। मेरा बाबा मेरा सब कुछ है। मेरा बाबा मेरी माँ है। मेरा बाबा मेरी माँ है। मेरा बाबा मेरे प्रिय बाबा है।
मेरा बाबा मेरा बच्चा है, मेरा बाबा मेरा बच्चा है, जो मेरा ध्यान रखता है। जो मेरा ध्यान रखता है। मेरा बाबा मेरा सब कुछ है, मेरा बाबा मेरा सब कुछ है। अपने अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। और अनुभव कीजिए बाबा के सुंदर आत्मा। ये आत्मा बाबा से एक बच्चा, छोटा सा बच्चा चिपक जाता है अपने पिता से। रिश्ता बहुत प्यार से गले लग जाता है बाबा के। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। इस तरह से खुशी में बस देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता,
हम उनको याद करते, वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। अभी चलोगे आत्मा शिव बाबा के पास परम धाम में, साइलेंस में, सुखों का सागर, खुशी का सागर, प्यार का सागर। शिव बाबा इंतजार कर रहे हैं अपने लाडले बच्चे का। चलोगे आत्मा ज्योतिर्बिंदु, छोड़ दो फरिश्ते के चोले को, उड़ चलो परम धाम की ओर। मीठे शिव बाबा के पास जो इंतजार कर रहे हैं, और देखो वो दृश्य, मैं ज्योतिर्बिंदु परम धाम में पहुंच गया, अपने वतन में पहुंच गया, सबसे मुक्त होकर। सिर्फ एक छोटा सा सूक्ष्म सा चमकता हुआ सितारा, शरीर नहीं, रिश्ते नहीं, जिम्मेवारी नहीं, सिर्फ एक हल्का सा प्रकाश का पुंज पहुंच गए। अपने शिव बाबा के पास, अपने धाम में। और वो प्यार का सागर ज्योतिर्बिंदु अपनी प्रकाश की बाहें फैलाकर जैसे मुझे कह रहे हैं, आओ मेरे लाडले बच्चे आओ,
आओ मेरे सिखिलते बच्चे आओ। तुम्हारे बिना ये धाम भी सुना सुना लगता है। मैं ज्योतिर्बिंदु प्रेम के सागर के प्रकाश की बाहों में समा जाता। प्रेम के सागर में डूब जाता। संकल्प समाप्त हो गए, शांत हो गए संकल्प, सिर्फ अनुभूति। एक ही धुन बज रही है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाबा के प्यार में मैं आत्मा डूब गई। अभी चलोगे आत्मा प्रेम के सागर बाबा के साथ मिलकर
सारे संसार को, सारे पृथ्वी को प्रेम के वाइब्रेशंस सकाश भेजते हैं। बहुत एकाग्रता के साथ देखें, एक तरफ प्रेम के सागर, खुशियों के सागर शिव बाबा, और दूसरी तरफ बाबा के साथ बाबा की ये संतान, लाडली संतान, मास्टर खुशियों का सागर, मास्टर प्रेम का सागर। दोनों मिलकर सारे संसार को सच्चे प्रेम की किरणें प्रदान कर रहे हैं। शिव बाबा से और मुझ आत्मा से प्रेम की सहस्त्र किरणें निकल कर फैल रही है सारी पृथ्वी पर, सारे मनुष्य मात्र को, सारे पशु पंछियों को प्राप्त हो रही है। देखिए उस दृश्य को, जैसे परम धाम में दो सूर्य बैठे हैं जिनसे लगातार प्रेम के प्रकाश की धारा, सहस्त्र धाराएं उतर कर सारे संसार में फैल रही है। सबके दिलों की कटुता, नफरतें, ईर्ष्या, गुस्सा सब समाप्त हो रहा है। सभी के दिल में रूहानी प्रेम, आत्मा आत्मा, भाई भाई का प्रेम जागृत हो रहा है। सबके प्रति शुभ भावना प्रदान कर रहे हैं।
सबका भला, सबको शांति मिले, सबका कल्याण, सबके विघ्न दूर हो जाए, सबको शिव बाबा का परिचय मिले। इसी सुंदर भावनाओं के साथ बाबा से विदाई लेते हैं और बाबा का हाथ जोड़कर हम सभी शुक्रिया करते हैं।